आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.6 के दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिखेंगे मानः रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए रूही बिंदु ए से अपने घर जाती है और बिंदु बी को मान लेते हैं कि रूही का घर है। तो प्रश्न में दिया है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाती है। तो ए से बिंदु बी तक की बीच की दूरी हो जाएगा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। तो मान लेते हैं कि रूही बिंदु ए से बिंदु सी तक की यात्रा रेलगाड़ी से तय करती है। अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न में आगे दिया हुआ है यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो देखिए, रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है, यानी कि बिंदु ए से बिंदु सी की बीच की दूरी हो जाएगा 60 किलोमीटर और शेष बस से यात्रा करती है। तो बस से कितना यात्रा करेगी? तो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर को घटा देंगे तो आ जाएगा 240 किलोमीटर। तो रूही 240 किलोमीटर बस से यात्रा करती है। अब देखिए, रेलगाड़ी की चाल को माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिंदु ए से बिंदु सी तक की बीच की दूरी रूही x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी और बस की चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो रूही बिंदु सी से बिंदु बी तक की बीच की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी। अब देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, यानी कि समय लगता है उसे 4 घंटे। तो देखिए, इस प्रश्न में ये समय दिया हुआ है, यहाँ दूरी और चाल दिया हुआ है। यदि इस दूरी और चाल को समय में बदल दे तो इससे समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए, एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब इसी सूत्र का उपयोग करके समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, दूरी है 60 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 60 तो लिखेंगे 60 बट्टे चाल, तो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा तो हो जाएगा x प्लस दूरी अब है 240 किलोमीटर और चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 240 बट्टी y बराबर समय है 4 घंटे तो बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए, ये समीकरण बन गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए, इसको भी समझने के लिए बिंदु ए है और बिंदु बी पे रूही का घर है और इस बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। कुछ दूरी रूही रेलगाड़ी से यात्रा करती है और कुछ दूरी बस से यात्रा करती है। तो मान लेते हैं कि बिंदु सी तक रेलगाड़ी से यात्रा करती है। अब दूसरे शर्त को देखते हैं। दूसरे शर्त में दिया हुआ है
यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि 100 किलोमीटर रूही रेलगाड़ी से यात्रा करती है तो ए से सी तक की बीच की दूरी हो जाएगा 100 किलोमीटर, और शेष यात्रा बस से करती है तो कितना बस से यात्रा करेगी, 300 में से 100 किलोमीटर को घटा देंगे तो आ जाएगा 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर रूही बस से यात्रा करती है, यानी कि बिंदु सी से बिंदु बी तक की बीच की दूरी हो जाएगा 200 किलोमीटर। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए से सी तक की बीच की दूरी रूही x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी और C से B तक की बीच की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी। और प्रश्न में दिया हुआ है 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगता है। तो अब इस 10 मिनट को घंटे में बदल करके 4 घंटे में जोड़ देंगे। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 10 को 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/6। 10 मिनट बराबर हो जाएगा 1/6 घंटे। अब इसको 4 में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 6 चौक हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25/6। तो रूही को 25/6 घंटे लगता है। तो समय हो जाएगा 25/6 घंटे। अब इसको भी समीकरण बनाने के लिए दूरी और चाल को समय में बदल देंगे। तो समय का सूत्र होता है दूरी बट्टी चाल। दूरी है 100 किलोमीटर, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो जाएगा 100/x प्लस, अब देखिए दूरी है 200 किलोमीटर और चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो जाएगा 200/y बराबर समय है 25/6, तो बराबर हो जाएगा 25/6। अब देखिए ये भी समीकरण बन गया। तो ये दोनों समीकरण अभी भिन्न के रूप में है, तो पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। रैखिक समीकरण के रूप में बदलने के लिए समीकरण एक है 60/x प्लस 240/y बराबर 4। तो 60/x को 60 गुने 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, बट्टे में x है तो बट्टे में x, तो इसीलिए 60/x को 60 गुने 1/x लिख दिए। प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब 240/y को 240 गुने 1/y लिख देंगे, बराबर 4 है तो 4। अब समीकरण 2 में है 100/x, तो इसको लिख देंगे 100 गुने 1/x प्लस 200/y है तो लिख देंगे 200 गुने 1/y बराबर 25/6 है तो 25/6। अब देखिए इस समीकरण में 1/x है और इस समीकरण में भी 1/x है। इस समीकरण में 1/y है और इस समीकरण में भी 1/y है, तो दोनों समीकरण में 1/x और 1/y है। तो अब 1/x और 1/y को मान लेंगे, लिखेंगे माना 1/x बराबर u मान लेते हैं इसको, और 1/y को भी मान लेते हैं। तो देखिए ये है 60 गुने 1/x, 1/x को u माने हैं तो इसके जगह पे u रखेंगे, 60 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60u प्लस 1/y को भी माने हैं तो यहाँ पे भी रखेंगे, 240 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240 भी बराबर में 4 है तो बराबर में 4। अब देखिए 60u और 240u में से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 60u में से 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 15u प्लस 240 भी में से 4 को कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 60 भी बराबर 4। अब ये हो जाएगा 15u प्लस 60 भी बराबर, ये इधर गुना में है इधर आके हो जाएगा भाग में, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 15u प्लस 60 भी बराबर 1। अब देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 में था 100 गुने 1/x, 1/x को u माने हैं तो इसके जगह पे u रखेंगे। अब 100 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100u प्लस 1/y को भी माने हैं तो यहाँ पे भी रखेंगे, 200 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200 भी बराबर 25/6 है तो 25/6।
अब देखिए इसमें से 25 कॉमन ले सकते हैं तो 25 को कॉमन ले लेंगे। 100 में से 25 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 4u प्लस 200 भी में से 25 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 8v बराबर 25/6। अब देखिए 25 इधर गुना में है और 25 बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 8v बराबर 25/6 गुने हो जाएगा 25। ये 25 से ये 25 कट जाएगा। अब देखिए 6 बराबर के इस तरफ भाग में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 6 × 4u प्लस 8v बराबर इस तरफ कुछ नहीं तो 1 बच गया तो लिखेंगे 1। 6 को 4u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24u प्लस 6 को 8v से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48v बराबर 1। देखिए ये भी रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 15u प्लस 60v बराबर 1 और समीकरण 2 है 24u प्लस 48v बराबर 1। अब किसी एक चर पद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है, तो चलिए u वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। तो u वाले चर पद को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 को गुना कर देंगे 24 से और समीकरण 2 को गुना कर देंगे 15 से। तो चलिए अब गुना करते हैं। 15u को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360u प्लस 60v को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1440v बराबर 1 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 15 से गुना करेंगे तो 24u को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360u प्लस 48v को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 720v बराबर 1 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। देखिए ये भी अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो चलिए अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब 360u में से 360u को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 1440v में से 720v को घटाएंगे तो हो जाएगा 720v बराबर 24 में से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9। अब v बराबर हो जाएगा 9/720, इधर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में 720। अब ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 0 80 से कट गया। v बराबर आ गया 1/80। अब v के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है 15u प्लस 60v बराबर 1। अब v के जगह पे v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 15u प्लस 60 गुने v का मान है 1/80, तो रख देंगे 1/80 बराबर 1। 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब ये आ गया 15u प्लस 3/4 बराबर 1 है तो बराबर 1। 3/4 बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 15u बराबर 1 माइनस 3/4। 15u बराबर, अब देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप का है तो बट्टा पर का घटाव करेंगे। इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो 1 ले लिए। अब 1 और 4 का एलसीएम देंगे, हो जाएगा 4। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 से कटेगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब 15u बराबर 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1/4 है तो बट्टे में 4। u बराबर हो जाएगा 1/4 गुने 15, क्योंकि 15 बराबर के इस तरफ है गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में।
u बराबर 1/4 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। तो u का मान आ गया 1/60 और v का मान आया है 1/80। तो देखिए 1/x को u माने हैं तो अब लिख देंगे 1/x बराबर u। तो अब u के जगह पे u का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x बराबर u का मान है 1/60 तो रख देंगे 1/60। अब तिर्यक गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1 को 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। तो x का मान आ गया 60 और 1/y को माने हैं भी। अब भी के जगह पे भी का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/y बराबर भी का मान आया है 1/80 तो रख देंगे 1/80। अब y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 1 को 80 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80। x का मान आ गया 60 और y का मान आ गया 80। तो अब देखिए रेलगाड़ी की चाल को माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल को माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आया है 60 तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान आया है 80 तो बस की चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा इसका आंसर।